प्रिय छात्र नमस्कार। मैं इस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12वीं क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रजनन पाठ से लिए गए हैं। आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड यानी 2022 में आने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी करे उन प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? यानी आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? ए आपके पास ऑप्शन है ब्राह्म फल विपत्ति, बी ऑप्शन है मध्य फल विपत्ति, सी ऑप्शन है अंतःफल विपत्ति और डी ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मध्य से हम यानी बीच से हम आम को खा नहीं सकते और अंत तक उसको खा भी नहीं सकते हैं। जब तक हम ब्राह्म फल को शुरुआत नहीं करेंगे तो उस फल का अंत ही कैसे हो जाएगा? तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, समसूत्री विभाजन होता है। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए कायिका कोशी में, बी जनन कोशिका में, सी ए तथा बी दोनों में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कायिक कोशिकी जनन में पाया जाता है समसूत्री विभाजन। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या है? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सिंपल उत्तर हो जाएगा इसका वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्थेनोकार्पी इसका राइट आंसर हो जाए। यह एक ऐसा फल है जो बिना फूल के बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी। तो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या हमारा? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यानी हड्डियां नहीं पाई जाती। तो आपका जवाब होगा मेढक। मेढक आपका ठीक जवाब हो जाएगा। तो चलिए मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पक्षी में अधिक हड्डियां पाई जाती हैं और स्तनपायी इसमें भी अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। तो मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या हमारा? द्विखंडन एक प्रकार का होता है। यानी द्विखंडन एक प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कायिक प्रबंधन, बी अलैंगिक जनन है, सी लैंगिक जनन है या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी लैंगिक। अलैंगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा? इनमें से कौन अंडज है? यानी जो अंडा देता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो चलिए, गाय क्या अंडा देती है? कंगारू क्या अंडा देती है? तो इसका राइट आंसर बचा क्या? ए। तो एक अंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या हमारा? इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। यानी इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प आता है। वह कौन सा वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास जवाब है ए बांस, बी आम, सी ताड़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेंगे।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आम पर भी हर्षालीन फूल आते हैं यानी पुष्प आते हैं। ताड़ के वृक्ष पर भी फूल या फल आते हैं। और बचा क्या? बांस। बांस एक ऐसा पौधा है यानी एक ऐसा वृक्ष है जिस पर पूरे जीवन भर में एक ही बार पुष्प आते हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या है? निम्नांकित में कौन द्विगुणित है यानी दो पैरों से चलने वाला? कौन सा हो जाएगा? पराग दो पैरों से चलता है यानी पराग दो पैरों से चलता है। अंडज्य, अंडज्य माने होता है जो अंडे देने वाला होता है। मुर्गी, शुतुरमुर्ग, ये दो पैरों से चलते हैं। सी इसका ए तथा वी हो जाएगा। युगमंज, युगमंज एक ऐसा जीव है जो केवल रेंग सकता है, उसके पैर नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पराग भी दो पैरों से चलता है और अंडज्य दो पैरों से चलता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम नमा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर नमा क्या है हमारा? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? यानी किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जायफल, यानी जायफल का बीज खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जायफल हो जाएगा। जायफल कैसे हो जाएगा? राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या है हमारा? समयुग्मिक यानी समयुग की पाई जाती है, समयुग की पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए शैवाल, बी आवृतबीजी, सी अनावृतबीजी, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कोई शैवाल होती है, उसकी विकर्ण यानी उसकी किरणें पूरी तरह से फैल जाती है, तो इसकी क्या हो जाती है? शैवाल अधिक ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम इसे क्या कहेंगे? शैवाल। तो इसका शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 11 में की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या हमारा? अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? यानी अंड जो अंड देता है यानी अंडे देने वाला अंडज। अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सभी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सर्प भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी अंडे देता है और मुर्गी भी अंडी देती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर हम 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या हमारा? निम्न में से कौन सत्य फल है? यानी सत्य फल जिसका पूजन किया जाता अधिकतर पूज्य कार्य में काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सेब को हम पूजन में नहीं लेते हैं। बी नाशपाती का भी कोई उपयोग नहीं किया जाता है। सी काजुला का भी कोई उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें अधिक बीमारी होती है। और डी नारियल। नारियल एक ऐसा फल है जो पूजन सभी कार्य में किया जाता है। तो इसे कैसा मानते हैं? सत्य फल। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 13 में की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यानी मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता? माना ये कोई पौधा है और इसका मुकुलन और इसका मुकुलन धीरे धीरे क्या होता? मुकुलन बढ़ता जाता है, तो उसे मुकुलन कहते हैं। माना किसी हाइड्रा या मुकुलन शैवाल से प्रजनन करने वाले सभी पौधे को मुकुलन कहते हैं। एक दूसरे से प्रजनन करने वाले सभी के लिए मुकुलन का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन। और इसका उदाहरण क्या होता है मुकुलन का? ईस्ट या हाइड्रा। ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए प्रश्न नंबर हम 14 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या हमारा, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है यानी अधिक मीठा होता है और इसके परमाणु सर्वाधिक मीठे यानी मिठास से भरे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम एक ऐसा मीठे फल है जिसमें सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है, जिससे फल का रंग या स्वाद अधिक मीठा हो जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 15 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या है, इनमें दो खंडन किसमें पाया जाता है यानी दो खंडों से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जलकुंभी, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है अमीबा या डी ऑप्शन है सर्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अमीबा एक ऐसा पौधा है जिसमें दो खंडों द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, जेम यूलेस बनते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास हाइड्रा में, बी ऑप्शन है स्पंज में, या सी ऑप्शन ईस्ट में, या डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो चलिए वी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जेम यूलेस अधिकतर बनते स्पंज में, हाइड्रा में बन नहीं सकते क्योंकि इसमें सर्वाधिक परमाणु पाए जाते हैं और सी इसमें भी अधिक पाए जाते, तो इसमें बन नहीं सकते, इसलिए इसका वी राइट आंसर हो जाएगा। स्पंज में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या हमारा, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। सिंपल प्रश्न है बहुत ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज चोल। बीज चोल तो खाया जाता है लीची का, डेमने खा नहीं सकते, उसे खा नहीं सकते, आद्यावरण भी नहीं खा सकते, क्योंकि इसका बीज चोल ही तो खाया जाता है, उसमें लीची में बीज नहीं पाया जाता, इसलिए उसका बीज चोल खाया जाता है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 18 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या हमारा, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं यानी बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है अपयुग्मनवात, बी ऑप्शन है असंजनन, सी ऑप्शन है अनिषेचन, या डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। वी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, असंजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर हमारा 19 है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल में कौंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 20 में देख लेते हैं, लास्ट और आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 हमारा, एक सुगरेशन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ए ऑप्शन है वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, वी फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, सी ईख के पौधे कोमल डिलिकेट होते हैं, या डी यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि उसमें ईख के ग्राफ्टिंग अधिक तेजी से बिखरे होते हैं। तो इसका वैस्कुलर बंडल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ध्यान दें हमारे इस चैनल पर क्लास 10 से 12 तक की रोज़ाना तैयारी लगातार चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।